अधिकारियों ने करीब 1 महीने तक पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद कर्ज को मंजूरी दे दी है। इस कर्ज के लिए पाकिस्तान को काफी मान मुनव्वल भी करनी पड़ी, क्योंकि आईएमएफ ने अपनी शुरुआती जांच में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कई झोल पाया था। कई स्तर की समीक्षा के बाद पाकिस्तान और आईएमएफ देश के ऋण कार्यक्रमों पर एक स्टाफ लेवल समझौता यानी कि SLA को लेकर सहमति पर पहुंच गए। इससे इस्लामाबाद के लिए 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 10,600 करोड़ रुपए भारतीय रुपए पहुंचाने का जो रास्ता है वो साफ हो गया। हालांकि ये वैश्विक ऋणदाता के निदेशक मंडल से अनुमोदन के अधीन है। इसका मतलब ये है कि कर्ज को भले ही मंजूरी मिल गई हो, लेकिन पाकिस्तान को पैसे तभी मिलेंगे जब निदेशक मंडल से इसकी मंजूरी मिलेगी। गौरतलब है कि बीते दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाक ने उसकी आर्थिक मदद करने वाले इस आईएमएफ को व्यापार आंकड़ों का गलत डेटा दिया, जिससे नाराज आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार से साफ कह दिया कि वो अपने व्यापार आंकड़ों में 11 अरब डॉलर की हेरफेर का सार्वजनिक रूप से खुलासा करे और उनका समाधान किया जाए। कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से एक बार फिर से भीख मांगता हुआ कंगाल पाकिस्तान नजर आ रहा है, इसे लेकर देखिए कई सवाल भी उठते रहे हैं हमेशा से, खासकर कि आईएमएफ जिस तरीके से बार बार ऋण देता रहा है, लोन देता रहा है पाकिस्तान को, इसे लेकर भारत ने भी कई बार देखिए विरोध जताया है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान को ऋण मिलना और साथ ही साथ कटोरा लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से आईएमएफ के सामने जब खड़ा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं देखिए एक बार फिर यानी कि कहें कि हर बार हम ये देखते हैं कि आईएमएफ की तरफ से कर्ज दे दिया जाता है, लेकिन इस बार जो है आईएमएफ ने पहले समीक्षा की, जाना कि वाकई में क्या पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बदहाल है, और इसके बाद देखिए ऋण की मंजूरी मिल जाती है। लेकिन आईएमएफ की ओर से देखिए फटकार भी लगाई गई है, क्योंकि गलत जानकारी आईएमएफ को दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। खैर, पाकिस्तान के हाथ में फिर कटोरा क्यों है वो हम आपको समझाते हैं, यानी कि भीख की मंजूरी क्यों मिल गई है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर समझाते हैं। देखिए, पाकिस्तान को एक बार फिर भीख की मंजूरी मिल गई है और आईएमएफ ने ये मंजूरी दी है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी दे दी है, क्योंकि लगातार देखिए जो पाकिस्तान है स्थिति वहां की बेहद खराब नजर आ रही है, और 1.2 अरब अमेरिका डॉलर पाक तक पहुंचाने का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया है। 1 महीने तक पाक की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के बाद कर्ज की मंजूरी आईएमएफ की तरफ से दी गई है। कर्ज के लिए पाकिस्तान को काफी मान मुनव्वल करनी पड़ी है, यानी कि आसानी से इस बार कर्ज नहीं मिला है। आईएमएफ ने शुरुआती जांच में पाक की अर्थव्यवस्था में कई झोल पाया, और इसे लेकर देखिए नाराजगी भी आईएमएफ की तरफ से जताई गई थी। आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी अभी बाकी है। 2 कैटेगरी में पाकिस्तान को पैसा इस बार मिलेगा, यानी कि जितनी मांग की गई है वो एक बार में नहीं दिया जाएगा बल्कि 2 बारी में दिया जाएगा। पाकिस्तान को एक बार फिर भीख की मंजूरी मिल गई है, यानी कि देखिए पाकिस्तान जो है बार बार आईएमएफ के सामने हाथ फैलाता हुआ नजर आता है, और एक बार फिर से देखिए पाकिस्तान ने जिस तरीके से हाथ फैलाया है और पैसा मांगा गया है, या फिर आप कह सकते हैं भीख मांगा गया है, इसे लेकर देखिए पहले समीक्षा आईएमएफ की तरफ से की जाती है, इसके बाद मंजूरी दी जाती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कर्नल सर मैं आपके पास आऊंगी। आईएमएफ से बार बार कर्ज की मांग पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से देखिए पैसे मांगे गए, कर्ज मांगा गया, आईएमएफ ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो करतूत है वो अब बेनकाब हो चुकी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पुनीता जी आप। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अपने चैनल पे हमें बुलाने के लिए। देखिए, बात ये है कि चाइना से पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अब ये गलती पकड़ी कहां से गई कि जब चाइना ने कितना एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने कितना इंपोर्ट किया चाइना से, जब ये 2 फिगर मिलाए गए तो पता लगा कि 2024 में पाकिस्तान ने दिखाया तो इंपोर्ट ज्यादा था, मगर 5.1 अरब डॉलर कम था, और ऐसे ही जब 2025 में चेक किया तो 5.7 अरब डॉलर कम था, यानी कि करीब 11 अरब डॉलर। अब ये समझा जा सकता है, ये जो इंपोर्ट अगर ये ज्यादा ना दिखाए तो आईएमएफ से इनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भीख का कटोरा लेके जब जाते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारे पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, लिहाजा हमें लोन दे दिया जाए, और ये दिखा के इंपोर्ट को दिखाते हैं। अब ये जब ये पकड़ा कैसे गया, इनके यहाँ 2 एजेंसी हैं,
एक तो है प्राल, यानी कि पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, और दूसरी है पाकिस्तान सिंगल विंडो। तो पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड ने 11 करोड़ के बारे में गलत सूचना दी और 11 अरब डॉलर के बारे में। तो और जबकि आंकड़े जो है वो पीएसबी के अच्छे माने जाते हैं या ज्यादा बिलीवेबल माने जाते हैं। ये आने के बाद जब समीक्षा की गई तो अभी भी लोन इनका सैंक्शन नहीं हुआ है। अभी इनको जो 8 बिलियन डॉलर का सैंक्शन था एक पैकेज, उसमें से 1.2 बिलियन डॉलर की दूसरी किस्त इन्हें केवल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में कही गई है, वो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव होना बाकी है। अब सवाल ये उठता है 190 देश है, वो 190 देश अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक पैसा देते हैं आईएमएफ के अंदर, जिनमें हिंदुस्तान भी है। अब हमारा पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये जानने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारा अधिकार भी है। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं, अब ये मियाँ शहबाज शरीफ इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि इन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अब हम आईएमएफ से लेंगे ही नहीं पैसा। इन्होंने मलेशिया में जाके हाथ मिला लिया है और कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे और हम आईएमएफ से अब के बाद में कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि 11 अरब डॉलर का डिटेल वो दे ही नहीं सकते, वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जितना पैसा बचाया है उसको इन्होंने आतंकवाद में खर्च किया है, उसको इन्होंने या तो आतंकवाद में या भ्रष्टाचार में खर्च किया है, वरना इतना फर्क आ ही नहीं सकता था। बिल्कुल। और देखिए सवाल भारत भी उठाता रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने मई में देखा 2 बार, यानी कि 1 महीने में 2 बार कर्ज जो है आईएमएफ की तरफ से दिया गया था और भारत ने इसका विरोध भी किया था कि अगर आप ऐसे पैसे देते रहेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल होगा। आतंकवाद को पनपने के लिए आईएमएफ की तरफ से देखिए अगर पैसे दिए जाते हैं तो पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा। और एक बार फिर से देखिए वही हुआ जिसका संदेह भारत जताता रहा है। मनन द्विवेदी सर, आप जरा समझाइए, क्योंकि देखिए पर्दा तो उठ गया है, पाकिस्तान के चेहरे से बेनकाब पाकिस्तान हो गया है और ये तो तय है कि जो कर्ज लिया जाता है आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान की ओर से वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से उन पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। और यही वजह है कि आईएमएफ की ओर से जब समीक्षा की गई तो इसका खुलासा भी हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान, क्या आईएमएफ जो बार बार लोन देता रहा है पाकिस्तान को, क्या माना जाए कि अब क्योंकि देखिए हमने जो देखा पिछले महीने भी, यानी कि मई में जो हमने देखा था 1 महीने में 2 बारी लोन देना, वो अपने आप में ही बताता है किस तरीके से बढ़ावा आतंकवाद को इस कर्ज के जरिए दिया जाता है पाकिस्तान की ओर से। तो किस तरीके से आप तमाम चीजों को देख रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो आपने एग्जांपल लिया है कि आईएमएफ का पैसा किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ा उम्दा और बड़ा ही पर्टिनेंट प्रश्न है पुनीता जी। तो उसमें मैं कहूंगा कि अगर हम आईएमएफ पे बात करें तो उससे पहले हमें पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो आंतरिक डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है, उस पे उसके इतिहास पे और उसके कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट पे भी जानना पड़ेगा। तो हम ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नेंस क्राइसिस है, बहुत डीप क्रिटिकल मतलब इसके बाद ब्रिंक से नीचे, खाई के नीचे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जाने वाली थी अप्रैल और मई 2024 के दौरान। वहां पे सबसे बड़ा इशू है कि वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत बूम कर रही है और उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी का मैनेजमेंट है वो भी बहुत पुअर है। और जहां तक विदेश से आए हुए पैसे की बातचीत है, तो मेरे जहन में एक पुस्तक आती है, CIA के चीफ ने पुस्तक लिखी थी, द घोस्ट वॉर्स। तो जैसे IMF को शक होता रहा है, रिव्यू और एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड में अभी भी पाकिस्तान का जो लोन है 11 बिलियन डॉलर्स का, वो पूरी तरीके से पुख्ता तरीके से मतलब अभी एग्री नहीं किया गया है, उसको रिलीज नहीं किया गया है। उसी तरीके से अमेरिका ने ये सोचा जब अफगान वॉर चल रहा था कि हम जाके देखें कि जो हम अरबों डॉलर जो पाकिस्तान को देते हैं, तो उसमें रशिया के अगेंस्ट जो मुजाहिदीन ट्रेनिंग के लिए कैंप्स होने चाहिए, देखें कि वहाँ कैंप्स होते भी हैं या नहीं होते हैं, और उसकी बजाय कहीं और करप्शन में या पाकिस्तानी आर्मी और रावलपिंडी के जनरल्स के पास तो वो पैसा नहीं पहुंचता है। तो रातों रात पाकिस्तान ने अपने NWFP में वो 2-3 कैंप बनाए
और विलियम कोल सीआईए के एजेंट वहां गए और उनको सब कुछ ठीक लगा, और जैसे ही वो वहां से हट गए उसके बाद वो, क्योंकि कैंप थे ही नहीं, कोई मुजाहिदीन थे ही नहीं, कोई गन्स ट्रेनिंग रेंजेस, फायरिंग रेंजेस थी नहीं, वेपन्स ट्रेनिंग थी नहीं, तो ऐसी बातों के चलते पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कुछ वहां की जो फौजी फाउंडेशन है उसके चलते वो पाकिस्तानी आर्मी ने पूरी तरीके से इकोनॉमिकली रैंसम पे ले रखा है पाकिस्तान को। इसके अलावा मैं कहूंगा कि गुड गवर्नेंस के इश्यूज पे पाकिस्तान बहुत पीछे है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तब पाकिस्तान रिचेस्ट कंट्री था, सबसे पैसे वाला राष्ट्र था साउथ एशिया में, और अब ये सबसे पुअरेस्ट राष्ट्र हो गया है, और नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान के रास्ते पे जा रहा है। और भारत ने बिल्कुल सही कहा कि आप ये तो चेक करिए कि इनका पैसा कहीं कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में आईएसआई और इनके आर्मी द्वारा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा यहाँ पर एक एंगल और भी है कि जो पाकिस्तानी पैसा रुपी थी उसकी वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले आधी गिर गई। पहली बात तो ये 2022 और 23-24 के बीच में, और 38% इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति वहां देखने को मिली, जिसके चलते जो पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है वो पूरी तरीके से पहले ही चरमराई हुई थी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड और भी गिर गया। तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, और आर्मी की जो डीप स्टेट है इससे निपटना वहां के पॉलिटिकल लीडर्स की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो पपेट रिजीम्स होती हैं और आर्मी की डीप स्टेट ही कंट्री को चलाती है। पर मैं कहूंगा कि वो कुछ एलीट क्लास हैं जो क्लिफ्टन में अमेरिकी गाड़ियों में घूमते हैं और लंदन में फ्लैट लेते हैं, मोनाको में उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं। बाकी जो जनमानस है पाकिस्तान का वो सोमालिया या किसी अफ्रीकी देश के से कुछ ज्यादा इंप्रूव्ड कंडीशन में नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन कर्नल त्यागी सर, आईएमएफ की तरफ से जो फटकार पाकिस्तान को लगी है और जो ब्यौरा मांगा गया है, क्या लगता है क्या पाकिस्तान तमाम चीज़ों का ब्यौरा दे पाएगा और कहां-कहां पैसों का सही इस्तेमाल हुआ? क्योंकि देखिए अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसकी फजीहत होगी। जी, पाकिस्तान इस स्थिति में है ही नहीं कि वो इस 11 अरब डॉलर के डिटेल दे पाए। अगर रहा होता पाकिस्तान इस स्थिति में तो फिर शहबाज शरीफ को ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि बहुत हो गया, अब हम आईएमएफ से कर्ज नहीं लेंगे, अब तो हम मलेशिया के साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। यानी कि ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में 2 एजेंसीज हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिटेल रखती हैं, जिसमें से एक है प्राल यानी कि पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, और दूसरी है पीएसबी यानी कि पाकिस्तान सिंगल विंडो। अब ये एजेंसीज में इनमें फर्क है। इनमें जब चेक किया गया तो पता लगा कि जो हमने इंपोर्ट किया है वो दिखाया तो ज्यादा है, मगर असलियत में वो 11 अरब डॉलर कम है। 2024 में 5 समथिंग और 2025 में 5 समथिंग। अब इतना होने के बाद भी इनको जो ये 1.2 अरब डॉलर के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, ये कैसे हुआ है? ये हो ही नहीं सकता था। वैसे तो दूसरे हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि वहां इन्होंने झूठे कैंप लगाए, दिखा दिए। क्या इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स की आंखें इतनी कमजोर हैं कि वो रातों रात बने हुए कैंपों के ऊपर यकीन कर लेंगे? फील्ड फायरिंग रेंजेस की कल्पना कर लेंगे? ट्रेनिंग को समझ लेंगे? हो ही नहीं सकता। लिहाजा इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिका का है, और वो है 17%। बाकी सब लोगों के 0.51, 0.01, 0.02, तो मेजर से किसका हो गया? अमेरिका का। अब अमेरिका को ये तकलीफ हो रही है कि चाइना ने अपने रेयर अर्थ मेटल्स को मेरे पास भेजने पे पाबंदी लगा दी है, और उसको सब वक्त दिखा आए हैं मुल्ला मनीर, जाके वो मिनरल दिखा दिए हैं
डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब आप आइए और बलूचिस्तान से ये रेयर अर्थ मेटल जो है वो निकाल लीजिए, कुछ वो यूक्रेन से लेना चाहता है। तो इसका मतलब ये कि अमेरिका की शय के ऊपर रास्ता बनाया जा रहा है पाकिस्तान को ये 1.2 अरब डॉलर की एक किस्त दिलवाने का, इन स्पाइट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एनोमलीज। अब पाकिस्तान का ये हाल है कि भाई मरना तो निश्चित है, कर्जा लेकर मर जा, क्योंकि भीख के ऊपर जब से ये आजाद हुआ है तब से आज तक भीख और आतंक के ऊपर चलता हुआ ये देश, मैं कहता हूँ इसके हुक्मरान को इस प्लेनेट पे रहने का अब अधिकार ही नहीं होना चाहिए। हर देश के साथ इसने धोखा किया, आतंकवाद किया, ना ये सऊदी अरेबिया के साथ रहा। अब आप ये देखिए, सऊदी अरेबिया में ये सिचुएशन आ गई थी कि उन्होंने इमरान को एक दफा अपना एयरक्राफ्ट दिया प्राइवेट अमेरिका जाने के लिए, और उनकी हरकतों की वजह से फिर वापस ले लिया। और ऐसे ही अफगानिस्तान, जिनको ये दोस्त कहते थे, आज वो इनके सिपाहियों की पतलूनों को टांग रहे हैं डूरन लाइन। ऐसे ही पीओके के अंदर जो इनका पार्ट, वहां पे इन्होंने इनके सिपाहियों की कमीज और पतलून उतारकर 10-10 रुपए में बेचना शुरू कर दिया है। यही स्थिति, कितना झूठ बोलेंगे। कारगिल के युद्ध में इन्होंने अपने ही सिपाहियों की डेड बॉडीज को कहा ये हमारे नहीं है, लेकिन जब उनकी जेब में से आइडेंटिटी कार्ड निकले तो वो पाकिस्तान के थे। यानी कि इनको बेइज्जती सहने की आदत हो गई है, और इनका अब एक एक्सियम हो गया है कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब ये उस नाम को करने में लगे हैं। ये देश टोटल फ्रॉड के ऊपर, टोटल भीख के ऊपर, टोटल आतंक के ऊपर टिका हुआ है। आज तक इन्होंने कुछ अपना प्रोड्यूस करके बिल्कुल। और सर देखिए ना, हैरानी इस बात की है कि आईएमएफ जिसके बूते जहां से कर्ज लेता है, जिसके बूते पाकिस्तान चल रहा है, उससे भी धोखाधड़ी करने की कोशिश की। यानी कि वहां पर